नमस्कार, मैं विरेंद्र पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आलू खाते हो और अगर आलू खाने का तरीका आपका सही नहीं है या फिर हर रोज आलू खाते हो तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है ब्लड शुगर लेवल। आलू की GI वैल्यू यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा कोई भी फूड जिसकी GI वैल्यू ज्यादा है अगर आप खाते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक आता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या फिर अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर लाइन पर है, प्री डायबिटिक है, ऐसे में वह व्यक्ति बहुत ही लंबे समय के लिए आलू का सेवन करता है, कोई भी तरीके से आलू का सेवन करता है, हर रोज आलू का सेवन करता है, तो ऐसे में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, संभावना रहती है। आलू की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है उसकी वेराइटी पर डिपेंड करती है या फिर किस प्रकार से आप फूड प्रिपरेशन बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आलू के छिलके निकाल देते हो, उसे बॉईल करते हो, मैश करते हो तो GI वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आलू के छिलके नहीं निकालते हो और बॉईल करके खाते हो तो ऐसे में उसकी GI वैल्यू कम हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो, फिर आलू का टाइप कौन सा है उसके ऊपर भी GI वैल्यू डिपेंड करती है। नंबर 2 है वेट गेन एंड ओबिसिटी, मतलब कि आलू का हर रोज सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। उसमें भी खास करके अगर आप फ्राइड पोटैटोज खाते हो, पोटैटो ट्विस्टर्स खाते हो या फिर आप फ्रेंच फ्राइज खाते हो, चिप्स के स्वरूप में आलू को खाते हो, तो ऐसे में तो आलू के साथ साथ ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट जो डीप फ्राइड करते हो, जो तेल में होती है, वो भी आपके शरीर में जाती है। तो जिससे क्या होगा कि वेट गेन और ओबिसिटी की परेशानी हो सकती है। लॉन्ग टर्म रिसर्च 20 साल के लिए रिसर्च हुआ था, 1,20,000 पुरुष और स्त्रियों के ऊपर रिसर्च किया गया था कि ऐसे लोग जो हर रोज किसी ना किसी स्वरूप में आलू का सेवन करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वह लोगों को वजन बढ़ना है, फिर ओबिसिटी की परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 है ग्लाइको अल्कलॉइड टॉक्सिसिटी। आलू के अंदर एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइको अल्कलॉइड्स। अगर आपके शरीर में इस प्रकार का कंपाउंड बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट होती है। खास करके ऐसे आलू जो ग्रीन हो चुके हैं या फिर स्प्राउटेड हो गए, मतलब कि उसमें अंकुरण हो चुका है। जैसे कि अगर आप बाजार से आलू लाए हो, आप लंबे समय के लिए उसे स्टोर करके रखते हो, आप उसे नहीं खाते हो, ऐसे में कुछ आलू का भाग ग्रीन हो जाता है या फिर उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है, तो फिर इस प्रकार के आलू अगर आप खाते हो तो उसमें ग्लाइको अल्कलॉइड टॉक्सिसिटी होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन की परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में जब भी आप बाजार से आलू लाए तो मैक्सिमम 2-3 दिन में उसे खा लीजिए या फिर उसे इस प्रकार से स्टोर करें ताकि ग्रीनिंग और स्प्राउटिंग की परेशानी ना हो। जब भी आप आलू प्रिपरेशन, आलू की कोई भी सब्जी या फिर कोई भी चीज बनाते हो तो ऐसे में जिस भाग पर स्प्राउटिंग हो चुका है उसे निकाल दीजिए, जो भाग ग्रीन हो गया उसे भी आप निकाल दीजिए। नंबर 4 है रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। उसमें 2 प्रकार के क्रोनिक डिजीज, एक टाइप 2 डायबिटीज, एक CVD यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधित रोग। कुछ रिसर्च में ऐसा देखने को मिला कि अगर आप हर रोज आलू का सेवन करते हो, उसमें भी अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाते हो, पोटैटो ट्विस्टर्स खाते हो या फिर आप आलू को फ्राइड करके खाते हो, चिप्स के रूप में खाते हो, पैकेजिंग फूड के स्वरूप में खाते हो, तो ऐसे में उसमें शुगर होती है, ट्रांस फैट होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की संभावना रहती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना भी रहती है। लेकिन अगर आप आलू को हेल्थियर तरीके से खाते हो, यानी कि उसे बॉईल करके खाते हो, उसे आप स्टीम करके खाते हो, तो इस प्रकार से अगर आलू का आप हेल्दी तरीके से उसका सेवन करते हो तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको पोर्शन साइज यानी कि एक बार में कितने आलू खाने चाहिए उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आलू का सेवन एक ही बार में करते हो तो कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन, ओबिसिटी और ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो भी होने की संभावना रहती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आलू के इस प्रकार के नुकसान से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ रिकमेंडेशंस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहला है प्रिपरेशन मेथड। हेल्थियर तरीके से आलू को पकाते हो, जैसे कि स्टीमिंग करते हो, बॉइलिंग करते हो, उस प्रकार से खाते हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्रेंच फ्राइज के स्वरूप में खाते हो या फिर पोटैटो यानी कि आलू को फ्राइड करके खाते हो या फिर चिप्स के स्वरूप में खाते हो तो आपके शरीर में न चाहते हुए भी ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट जाती है, कोलेस्ट्रॉल जाता है, तो जिससे परेशानी हो सकती है। नंबर 2, आपको पोर्शन साइज का ध्यान होना चाहिए। एक ही समय पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आलू नहीं खाना है। अगर आप एक ही समय पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आलू का सेवन करते हो तो ब्लड शुगर में स्पाइक आ सकता है और कैलोरीज बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वेट गेन और ओबेसिटी की परेशानी हो सकती है। नंबर 3, पेयरिंग विद अदर वेजिटेबल्स। देखिए, आलू एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर किसी सब्जी के साथ पेयर हो सकती है, लेकिन जब भी आप उसे पेयर करते हो दूसरी सब्जी के साथ
तो फिर ध्यान रहे कि जो दूसरी सब्जी है उसमें लीन प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो, तो जिससे क्या होगा कि हेल्दी प्रिपरेशन आप खा सकते हो। नंबर 4 है स्टोरेज। आलू को इस प्रकार से स्टोरेज कीजिए जिससे ग्रीनिंग ना हो या फिर स्प्राउटिंग ना हो। जब भी आप आलू को किसी भी स्वरूप में प्रिपेयर करते हो तो ऐसे में जो आलू के ऊपर ग्रीन भाग होता है, फिर स्प्राउटिंग हो चुका हुआ भाग होता है, तो उसे आपको निकाल देना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यदि जानकारी ज़्यादा आलू खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।